बहुत अच्छी प्राइस हमें निगोशिएट करके मिल गई है, और ये स्पॉट प्राइस जो हम पिछले कई सालों से ले रहे हैं उससे भी कदरे कम पे मिल गई है हमें। इस प्राइस पे इतना वॉल्यूम और इतना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, ये लोएस्ट ट्रांजैक्शन है इन द वर्ल्ड। ये जो वॉल्यूम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब हम लेंगे, ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट कंपैरिजन में 300 मिलियन डॉलर साल की हमें बचत होगी। 10 साल में $3 बिलियन का फर्क पड़ता है। ब्रेंट अगर मैं $65 का ले लूं तो 10.2% वर्सेस 13.37%, ये तकरीबन 316 मिलियन डॉलर पर ईयर का फर्क है। अगर यही वॉल्यूम जो मैं इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ले रहा हूँ, अगर ये मैं ओरिजिनल प्राइस पर ले रहा हूँ, तो 300 मिलियन डॉलर हर साल फालतू देना पड़े। 10 सालों में ये $3 बिलियन बन जाता है। एक शिप पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें $28 मिलियन की मिल रही है और नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत $21 मिलियन की मिल रही होगी। सो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में 31% सस्ती मिल रही है हमें। मैं डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो पहले किया गया था उसमें मुझे एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड मुझे दो उसमें बहुत सीरियस कबाहतें नजर आती थी। एक तो ये कि 15 साल बहुत लंबा पीरियड है, और दूसरा उसके पहले 10 साल में प्राइस फिक्स थी। ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, हमने जो प्राइस निगोशिएट की है, ये इस वक्त दुनिया की कम तरीन प्राइस है किसी भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ 10 साल का, और उसमें भी 4 साल के बाद प्राइस रीओपनर मौजूद है। तकरीबन 1.5 साल हमें लगा है इस पोजीशन में पहुंचते, जिसमें हमारी सारी क़यादत की शमूलियत थी। प्राइम मिनिस्टर इस मौजू पे 2 दफ़ा कतर जाके अमीर ऑफ कतर से डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, वो भी गए, उनके भी एजेंडे में लाजमन ये बात डिस्कस हुई होगी अमीर से। उसके अलावा भी बहुत हाई लेवल पे चंद मुलाकातें हुई, और हमारा चूँकि ताल्लुक़ कतर के साथ हमारा माशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, तो इसलिए इसको आप प्योरली कमर्शियल डील नहीं कह सकते।